अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल न्यू और थोड़ा सा हटके ये डिज़ाइन जो कि आप अपनी बच्चियों के लिए समर में बना सकते हैं या फिर ईद पे भी इसे बनाकर अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक ले लिए हैं। यहाँ पर हमने फ्रॉक का प्लेटेड पार्ट लिया है। सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेंगे कि यहाँ पर ये मैंने कितना लिया है, और इस फ्रॉक के नीचे जो हम और नेक के ऊपर जो यूज़ करेंगे बॉर्डर, ये मुझे इस शर्ट के साथ ही मिला था, इस फैब्रिक के साथ ही मिला था। और साथ में हम क्या करेंगे, सिल्वर कलर की गोटा लेस का यूज़ करेंगे। आप पर्पल कलर की किसी भी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसमें फैंसी टच देने के लिए सिल्वर कलर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे ये मैं 3 साल की बच्ची की बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा लीजिएगा और फिर उसकी कटिंग कीजिएगा। यहाँ पे प्लेटेड पार्ट की जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 28 इंच, और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 15 से 16 इंच। इस तरीके से हम इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक ले लिए, ठीक है, जिसकी मैंने चौड़ाई ली 16 इंच और लंबाई मैंने ली 8 से 9 इंच, ठीक है। मैं थोड़ी सी बड़ी ही लेती हूँ ताकि कटिंग होने के बाद हमारे पास जो है वो 8 इंच रह जाए। इस तरह से शोल्डर लाइन जो है वो मैं लूँगी 5 इंच, ठीक है। आप 5.5 पे निशान लगा सकते हैं अगर आप सिलाई में ज़्यादा मार्जिन लेके आते हैं तो। और नेक की जो चौड़ाई है वो भी 2.5 इंच लूँगी, ठीक है। जो गहराई है वो फ़िलहाल 1.5 इंच पे निशान लगाया है, लेकिन हम बाद में अपने फ्रंट नेक की जो डीप कटिंग है वो 3 इंच करेंगे। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, ठीक है। इस दफ़ा जो हमने अपना कट रखना है वो फ्रंट साइड पे रखना है, बैक साइड पे हमने कोई कट नहीं लगाना। उसको सेम जिस तरह से हमने कट किया है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से अगले गले की हमने कुछ इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है 3 इंच पे निशान लगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डीप नेक है वो भी कट हो चुका है, और सामने से हमने कुछ इस तरह से 4 इंच पे हमने ये कट लगा लेना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो कट है उसे कवर करने के लिए हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। फैब्रिक लेने के बाद हमने इसके साथ उसको स्टिच कर लेना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से हम अपना बैक बटन टेक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भी एक्स्ट्रा जो था वो अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत बनाने के लिए वो जो बॉर्डर आप लोगों को मैंने शो करवाया था उसे लूँगी कुछ इस तरह से, एक साइड पे इस तरह से रखूँगी और दूसरी साइड पे भी हम इसी बॉर्डर को रखेंगे कुछ इस तरह से। ये फ्रॉक पहनी हुई बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है, और ये बिल्कुल न्यू और हट के कंफर्टेबल सा डिज़ाइन है, ठीक है। दोनों तरफ हमने इस लेस का यूज़ करना है। इस तरफ भी हम बॉर्डर के नीचे रख के लेस को लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर रख के लगाना चाहें तो ऊपर भी रख के लगा सकते हैं, क्योंकि ये लेस जो है दोनों तरफ से अच्छी बनी हुई है। तो इस तरह से अब मैं इसे आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब सेंटर में मैंने ये 2 लूप्स बनाए हैं, 3 लूप्स हम अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। यानी कि आप लोगों को ये लूप्स तो बनाने आते ही होंगे, जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक से आधे इंच पे वक्फा डालते हुए ये 3 लूप्स इस तरह से रखते जाना है, और मशीन की मदद से हमने इसे स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि ये हमारा जो फ्रंट साइड पे बटन भी अटैच हो जाएं, लूप्स भी लग जाएं और बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक भी बन जाए। तो यहाँ पे अब हमारे लूप्स जो हैं वो भी अटैच हो चुके हैं। ये मैंने बॉर्डर के अंदर रख के अटैच किए हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिंपल नीचे रख के भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने प्लेटेड पार्ट के ऊपर प्लीट्स को ऐड करेंगे। आप अक्सर कहते हैं कि मैं प्लीट्स को किस तरह से बनाती हूँ या चुनट्स किस तरह से डालती हूँ। तो जनाब मैं इस तरह से डालती हूँ। मैं पहले सिलाई की एक सिलाई लगा लेती हूँ, लगाने के बाद फिर उसमें से धागा खींच के कुछ इस तरह से हमने एक जैसी प्लीट्स को बना लेना है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मशीन की मदद से इसे स्टिच कर लेना है। अब बैक वाला पार्ट बैक साइड के साथ हम स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटेड पार्ट था वो भी योक के साथ अच्छी तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब जो हमारा बॉर्डर था
उसे मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया, यानी कि हमने वो पूरा बॉर्डर लगाया और यहाँ पे जो बॉर्डर है मैंने हाफ यानी कि आधा इंच चौड़ाई में रख के कुछ इस तरह से अपनी प्लेटेड पार्ट की सिलाई के ऊपर लगा लेना है, कुछ इस तरह से। और ऊपर से हमने शोल्डर लाइन को स्टिच कर लेना है, नेक के चारों तरफ भी कपड़ा लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक वाले चुनट्स वाले बाजू बनाएंगे, ठीक है, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 16 इंच और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने 5 इंच ली है। कुछ इस तरीके से हमने इसको ऊपर से गुलाई को करते हुए इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को कट कर लेना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी आप इसको बना सकते हैं। और आगे हमने क्या करना है, इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है और बैक साइड पे भी हल्की हल्की प्लीट्स ऐड करते हुए बाजू को लगा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है आप देख सकते हैं, मैंने वो जो बॉर्डर था अपनी योक के ऊपर वो भी अटैच कर लिया और उसके बाद मैंने नेक के चारों तरफ बेस पट्टी को भी अटैच कर लिया। ये आप लोगों को मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बहुत सवाल करते हैं कि किस तरह से लगाइए, तो मैं जल्द ही उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्लीव रेडी किया है उसे हम इस तरह से हल्की हल्की सी चुन देते हुए दोनों अपने आर्म होल के साथ अपने इन स्लीव्स को हमने अटैच कर लेना है मशीन की मदद से। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स जो हैं वो आर्म होल के साथ अटैच हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे। फ्रंट साइड पे भी मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है लेस के साथ। और अब आप लोगों को अपनी फ्रॉक की जो लुक है ना वो दिखाती हूँ मैं। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक है वो साइड से स्टिच भी हो चुकी है और नीचे से मैंने दामन को भी फोल्ड कर लिया और नीचे बॉर्डर को भी अटैच कर लिया। अब हमारा मेन काम होगा, जो सेंटर में हमने 3 लूप्स लगाए थे यहाँ पे हमने 3 बटन्स को अटैच करना है। अगर आप चाहें तो फैंसी बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन छोटी बच्चियों के लिए मैं ज़्यादा ओवर चीज़ें यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने सिंपल से बटन यूज़ किए हैं वाइट कलर के। तो यहाँ पे ये जो हमारी फ्रॉक है वो बनके रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये नया डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते रहें, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती और वीडियोज़ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।